तो आज हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चैप्टर है हमारे पास है मैटर इन अवर सराउंडिंग, और मैटर इन अवर सराउंडिंग के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे आज इस लेक्चर के अंदर। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करें। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे, वो हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन, ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट बिकम कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमेनन ऑफ। भाई देखो, जब हम मिट्टी के बर्तन में हम लोग क्या करते हैं, पानी रखते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। वो क्या हो जाता है, वो पानी ठंडा हो जाता है। ठंडा होने का मेन कारण क्या है? मेन कारण है उसका इवेपोरेशन। क्या है उसका? इवेपोरेशन। चलिए, तो हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इवेपोरेशन वाला कॉन्सेप्ट कैसे लगता है? देखो भाई, हमने क्या किया कि यहाँ पर ये अर्थन है, इसमें क्या होंगे, छोटे छोटे पोर्स होंगे। क्या होंगे? इसमें होंगे छोटे छोटे पोर्स। तो ये जो वाटर है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, जब हीट बढ़ेगी तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये बाहर इवेपोरेट होंगे और इन पोर्स के थ्रू क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। और जब ये इन पोर्स के थ्रू बाहर निकल जाएंगे तो इन मॉलिक्यूल्स को निकलने के लिए एक एनर्जी की जरूरत होगी। क्या होगी? एक एनर्जी की जरूरत होगी। ये जो एनर्जी ये कहां से एक्वायर करते हैं? ये एनर्जी एक्वायर करते यही के वाटर मॉलिक्यूल से। कहां से करेंगे? यही वाटर मॉलिक्यूल से। और जब वहां से एनर्जी ली जाएगी तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, हीट लेंगे और ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब ये हीट लेंगे, कहां से लेंगे? रेस्ट ऑफ द वाटर से बचे हुए वाटर से लेंगे। और जहां से हीट ली जाएगी, जहां से एनर्जी को हम बोलते हैं हीट, और जहां से एनर्जी ली जाएगी वहां का टेम्परेचर क्या हो जाता है, वहां का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। और जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो पानी क्या हो जाता है, हमारा ठंडा हो जाता है। जहां से हीट ली जाएगी उसका उस एरिया का, उस जगह का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी पे ही बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। जैसे यहां पर हमने लिए हुए हैं कि भाई जब हम पेट्रोल को हाथ पर लेते हैं तो हमें हाथ, जो हथेली है हमारी, वो ठंडी क्यों लगती है? उसका भी मेन कारण यही है कि जब हम पेट्रोल को अपने हाथ पर रखते हैं तो हमारे हाथ में जो पोर्स होते हैं, वो ठंडा ठंडा फील करते हैं। ठंडा फील करने का कारण क्या है, वो क्विकली क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। और जब इवेपोरेशन होता है तो हमारी स्किन से क्या होते है, वो एनर्जी ली जाती है, वो हीट ली जाती है। और जहां से हीट ली गई उस एरिया का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब जिस एरिया का टेम्परेचर कम हो जाएगा वो कैसा लगेगा, वो लगेगा ठंडा ठंडा। क्या लगेगा? वो ठंडा ठंडा लगेगा। और ठंडा ठंडा ये आपको क्वेश्चन तैयार करना है। ठीक है बच्चों, आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, सेम एज इट इज फॉर्मेट में। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कुछ हमें सब्सटेंस गिवन है और इनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बिहाफ पर लगाना है। तो हमें पता है कि भाई सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, क्या अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो सॉलिड के अंदर ज्यादा होता है लिक्विड से, और लिक्विड के अंदर ज्यादा होता है किससे? गैस से। तो अब ये देख लो, कौन सॉलिड, कौन लिक्विड, कौन गैस। ये तो क्या हो गया हमारे पास में, एयर। क्या हो गया ये वाला? एयर। तो एयर में तो ज्यादा होने का सवाल ही नहीं है। ये हो गया लिक्विड और ये हो गया सॉलिड, तो ये भी गलत। ये क्या होगा? सॉलिड, ये होगा लिक्विड और ये होगा गैस। ये होगा गैस, ये होगा लिक्विड और ये होगा सॉलिड, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन क्या होगा? ये वाला सही। बात समझ में आ गई? चलिए, ये पेज नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। भाई काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? देखो रिलेशन बता दो, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, जिसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो देख लो, ये हुआ आइस और वाटर, यानी कि 0 डिग्री पर क्या है,
0 डिग्री पर हमारी आइस है यानी कि सॉलिड है, और 0 पर लिक्विड है यानी कि वाटर है। तो वाटर यानी कि लिक्विड यानी कि सॉलिड ये हो गया, लिक्विड ये हो गया। तो लिक्विड के पास में सॉलिड से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। यहाँ पर ये हो गया 100, ये हो गया 100, ये हो गया, बट ये लिक्विड है और ये हमारे पास में गैस है। ठीक है, तो ये जो स्टीम होता है, स्टीम पे ओनली एंड ओनली गैसियस मिक्सचर होता है। क्या होता है, क्या होता है, गैसियस मिक्सचर होगा। जबकि लिक्विड के अंदर गैस प्लस लिक्विड, यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो होता है वो गैस प्लस लिक्विड दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जबकि स्टीम पर आपकी गैसेस स्टेट एग्जिस्ट करती है। और गैसेस स्टेट में क्या होगा, आपका ज्यादा टेम्परेचर होगा। तो इसलिए हमारा क्या होगा, डी होगा। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पर करती है, टेम्परेचर पर, स्टेट ऑफ मैटर पर डिपेंड करती है, जो अभी हमने बताया है। ठीक है, चलो विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेनन ऑलवेज रिजल्ट इन द कूलिंग इफेक्ट। भाई कूलिंग इफेक्ट में आपको हमेशा ध्यान रखना है इवेपोरेशन। जहां पर आया कूलिंग इफेक्ट, क्या आया, जहां पर आया कूलिंग इफेक्ट वहां पर आया इवेपोरेशन। क्या आया, इवेपोरेशन। चलिए नेक्स्ट, विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। भाई वाटर पर कुछ कंडीशंस हमने, कुछ फैक्टर्स हमने लिखवाए हुए हैं, वो फैक्टर्स आपको देखने हैं। भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, ठीक है, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। विंड या एयर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, ठीक है। ये ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो वेपोरेशन क्या होगा, इवेपोरेशन कम होगा। चलिए इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, अगर वाटर का टेम्परेचर बढ़ाए, वाटर का टेम्परेचर घटाए, अगर हम क्या करें यहाँ पर लेस एक्सपोज सरफेस एरिया, बिल्कुल नहीं, सरफेस एरिया को बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, ये भी नहीं, टेम्परेचर ज्यादा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा तो तब जाके उसमें अगर हम वाटर में सॉल्ट वगैरह ऐड कर देंगे तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ना कि बढ़ेगा, ठीक है। चलिए तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि भाई हाई टेम्परेचर क्या करता है, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देता है, और जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है उतना हमारे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ज्यादा एस्केप करेंगे, जितने ज्यादा एस्केप करेंगे, ठीक है, जितने ज्यादा एस्केप करेंगे मॉलिक्यूल्स, इतना ज्यादा क्या होगा, इतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा। बात समझ में आई, जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा एस्केप, और जितना ज्यादा एस्केप होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल ये वाला। देखो मैं आपको जो ना, मैं आपको इसकी पूरी पीडीएफ दे दूंगा मैं, ठीक है, आपको स्टडी हंट टेलीग्राम चैनल पर इसकी पूरी पीडीएफ, आपको हर एक नोट्स, हर एक लेक्चर की पीडीएफ मैं आपको वहां पर प्रोवाइड कराता रहूंगा, ठीक है बच्चों। आपको व्हाट्सएप नंबर, आपको अगर नोट्स की भी रिक्वायरमेंट होगी ना तो मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा मैं, ठीक है, वहां से आप नोट्स वगैरह ले सकते हो, बट आपको क्या करना है, हमें सपोर्ट करना है, ठीक है बच्चों। चलिए तो अब यहां पर क्या है कि भाई अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वी कैन बॉइल वाटर एट रूम टेम्परेचर। क्या हम वाटर को रूम टेम्परेचर पर बॉइल कर सकते हैं। भाई रूम टेम्परेचर का मतलब कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है भाई, देखो बॉइलिंग पॉइंट होता है कि जब वाटर या किसी लिक्विड का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा हमारा, ठीक है। अब मान लो कि जैसे H2O है, भाई हमें पता है कि H2O 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, बॉइल होता है। क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल होने का मतलब होता है जब उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो जाता है,
उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 हो जाता है। क्लियर? जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉईल हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये कब है, जब हमारा टेम्परेचर 100 होगा, जब हमारा टेम्परेचर, अब ये देख लो ये प्रेशर है और हमने इस टेम्परेचर को रिड्यूस किया है, यानी कि रूम टेम्परेचर पर ले गए हैं। अगर हम रिड्यूस करेंगे तो भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम होना चाहिए। प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो भाई एट लो प्रेशर, एट हाई प्रेशर, एट अ वेरी हाई प्रेशर, और ये क्या है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होना चाहिए। भाई देखो, अगर आपको रूम टेम्परेचर पर वाटर को बॉईल करना है तो प्रेशर शुड बी लो। क्या होना चाहिए, प्रेशर लो होना चाहिए। देखो भाई इधर हमने क्या कहा है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा 100 से अगर हमने टेम्परेचर को डिक्रीज किया है तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। वाटर और अदर लिक्विड बॉईल एट लोअर टेम्परेचर, इवेपोरेशन बिकम्स फास्टर। ठीक है, इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, उतना फास्टर हो जाएगा। यूज्ड इन प्रेशर कुकर एंड इन वैक्यूम डिस्टिलेशंस। भाई देखिए, मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ है, इस कॉन्सेप्ट को समझो। देखो हमने यहाँ पर बात कही हुई है। सबसे पहली बात कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, यानी कि इस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन इट। यानी कि जब हमारा किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। कंडीशन ये है, इफेक्ट ऑन बॉइलिंग या इवेपोरेशन। भाई देखो, अगर हमारे पास प्रेशर लो होगा, यानी कि जितना हमारा लो प्रेशर होगा उतनी जल्दी क्या होगा, उतनी जल्दी हमारा पानी या कोई भी लिक्विड वो उतना जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। प्रेशर अगर लो होगा तो क्या होगा, बॉइल फास्टर होगा। और कम टेम्परेचर पर आप पहाड़ों पे चले जाओ, ठीक है, आप पहाड़ों पे चले जाओ, आपको मैगी जो है ना, मैगी वो बहुत जल्दी 2 मिनट वाली मैगी मिलेगी, बहुत टेस्टी। क्योंकि ऊपर जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो आपकी चीजें जल्दी उबलती है। अगर आप यहाँ से प्लेन से, अगर आपको 1 किलो आलू उबालने में आपको 20 मिनट लग रही है ना, तो उन्हीं आलू को उबालने में आपको 5 या 7 मिनट लगेगी। क्यों? क्योंकि ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, उतनी जल्दी वो बॉइल होगा। अगर आप धरती के नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट 100 की बजाय ज्यादा हो जाएगा। और वही अगर 1 किलो आलू अगर आपके 7 मिनट में उबल लेते हैं वहां से, वही आपके 2 घंटे में उबलेंगे। क्यों? प्रेशर बढ़ गया। और वेरी हाई प्रेशर पर तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास में क्या होते हैं, इफेक्ट। चलो भाई, यहां पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल हाईलाइट्स अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड एंड देयर पार्टिकल्स। ठीक है, ये वाला हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग, मैं समझा देता हूँ कि एक जो डाइवर होता है, जो स्विमर होता है, वो क्या करता है, वो वाटर को, यानी कि स्विमिंग पूल में वाटर को ऐसे करता हुआ चलता है वो, ठीक है, इस तरीके से भी करता है वो, करता है। तो सॉलिड है, उसमें से ऐसे कर लेगा, गैस में भी कर लेगा, क्योंकि ये तो गैस ही है। हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, वाटर में भी कर सकते हैं। कहीं सॉलिड में फंस गए ऐसे ऐसे करोगे, नहीं कर सकते भाई। ठीक है, तो उसका रीजन समझो, ये हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। भाई एक्सप्लेन ये है इसका रीजन। देखो भाई, जो लिक्विड होता है, लिक्विड के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। क्या होता है इनके बीच में? स्पेस होता है। वो चीज हमने देखी है। और ये इनके बीच में स्पेस होने से टाइटली पैक्ड नहीं होते सॉलिड की तरह। ठीक है, ये सॉलिड की तरह इस तरीके से मतलब पैक्ड नहीं होते। कुछ पार्टिकल्स, सम पार्टिकल्स बिटवीन सम स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स,
विच अलाउ देम टू मूव। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं मूव करने में। इसीलिए जो हमारा डाइवर होता है वो वाटर के थ्रू स्मूथली पार्टिकल्स को चीरता हुआ, फांगता हुआ क्रॉस कर जाता है। तो उसका रीजन क्या है, ये। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वाटर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, असाइड मूव करते हैं, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन। अ गैस बैलून, अ गैस फिल कंप्लीटली द वेसल्स इन विच इट इज केप्ट। व्हाई। एक क्वेश्चन है कि भाई हम लोग वेसल्स के अंदर गैस को कंप्लीटली फिल कर सकते हैं। रीजन, ये रीजन बताना है। ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। व्हाई। ये हमें रीजन बताने की भाई एक लकड़ी की टेबल को सॉलिड क्यों कहा जाता है। ठीक है, और हम गैस को वेसल्स के अंदर फिल कर सकते कंप्लीटली। ठीक है, इसका रीजन, ठीक है, इसका रीजन हम लोग देखते हैं। आइए, सबसे पहला तो क्वेश्चन है हमारे पास हमें कि भाई हम गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं और फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस। तो जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में लार्ज स्पेस होता है। इनके बीच में क्या होता है, लार्ज स्पेस होता है। इनकी कोई फिक्स शेप या वॉल्यूम इनका नहीं होता है। तो ये इधर उधर घूमते हुए रहते हैं और हम क्या करते हैं, इन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ, सबको इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करने के बाद इन्हें बंद कर देते हैं। इनके बीच में गैप है, धीरे धीरे कंप्रेस करके, दबा दबा कर, प्रेशर लगा लगा कर इन्हें एक दूसरे को पास में ले आते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस द गैस पार्टिकल स्प्रेड आउट, दूर दूर रहते हैं, मतलब ये फैले हुए रहते हैं। फिल द एंटायर स्पेस अवेलेबल इन द वेसल्स। और हम क्या करते हैं, पूरे स्पेस को जो उसमें अवेलेबल है उनके पास में, नो मैटर द शेप और साइज। ठीक है, यहां पर इनका शेप और साइज फिक्स नहीं होता, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए गैस कंप्लीटली फिल हो जाते हैं वेसल्स के अंदर, जिसमें हम उन्हें रखते हैं। वुडन टेबल का देख लो। देखो, वुड क्या होती है, एक सॉलिड होती है और सॉलिड का फिक्स शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है। क्या होता है, फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता, इनके बीच में पार नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हम स्विमिंग पूल में तैरते हुए चले गए थे, इनमें से नहीं हो सकते। ठीक हो गया, चलिए। और इनका फिक्स्ड पैटर्न होता है। ठीक है, इनका क्या होता है, फिक्स्ड पैटर्न होता है। ये एक दूसरे में रेंडमली गैस के जैसे पार्टिकल, एक यहाँ है, एक वहां है, दूसरा कहीं और है, वो इस तरीके से नहीं होते। वो क्या होते हैं, आपस में फिक्स होते हैं। क्या होते हैं, आपस में फिक्स होते हैं। तो ड्यू टू दिस टेबल डज नॉट शेप द चेंज और साइज इजीली। तो ये शेप और साइज को चेंज नहीं करेगी, और जब चेंज नहीं करेगी तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सॉलिड के होते हैं, इसीलिए जो वुडन है वो करेक्टली सॉलिड कहलाती है। आपको तैयार करना है इन क्वेश्चंस को। चलिए आइए नेक्स्ट। भाई ये हमें किस में, सेल्सियस में बनाने हैं। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, फॉर्मूला आपको याद रखना है। भाई देखो, टी के इक्वल टू टी डिग्री सेल्सियस प्लस 273। भाई देखो, अगर आपको केल्विन में बनाना है, ये क्या है, केल्विन हो गया, और ये होता है डिग्री सेल्सियस। क्या होता है ये वाला, डिग्री सेल्सियस। देखो भाई, आपको किस में बनाना है, आपको डिग्री सेल्सियस में बनाना है। चलिए भाई, कि आपको टी के की वैल्यू दे रखी, क्या दे रखी, टी के 3। ये चलो भाई 3, और ये टी